इंसान आपको पता है आज तक नेक्टर से क्या वैल्यू एडिशन कर सका है? परफ्यूम पॉटी है ना एक तरह से, तो हम एक तरह से बी की पॉटी खा रहे हैं ना। वैसे हमें मक्खी से कितनी नफरत होगी, लेकिन हम एक बी की पॉटी खा रहे हैं जिस जैसी कोई चीज बन नहीं सकती। जो वर्मी कंपोस्ट का जो कीड़ा है रेड विगलर, गोबर खा के जो वो खाद जनरेट करता है जिसमें 14 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये यहाँ उसका मुंह है, यहाँ से उसने गोबर खाया, यहाँ पे उसका पोटा है, पहले वो पोटे में जाता है। इमेजिन करें यहाँ से पोटे से वो निकल के ना ये ट्रेवलिंग शुरू करता है। ये 4 इंच आप कर ले, इसके हर स्टेप पे ना 14 न्यूट्रिएंट्स में से कोई ना कोई एक न्यूट्रिएंट उसमें ऐड हो रहा है। पहले नाइट्रोजन हो गई, फास्फोरस हो गई, ऐड हो रही है, पता ही नहीं किसी को। एक तो मसला हम लोग आज तक ये पता नहीं चला सके कि ये रूह क्या है, किसी के पास इसका कोई जवाब वही जवाब क्या है कि अचानक से यूं होता है, रूह निकलती है और उसके बाद हम कामयाब हुए कोई इन दोनों में से एक चीज सिंथेटिक बनाने के, तो वो हनी होगा। वर्मी कंपोस्ट हम कभी भी नहीं बना सकेंगे। यार दो नेचुरल वैल्यू एडिशंस हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। एक वैल्यू एडिशन है जो हनी बी करती है, लेकिन नेक्टर है उसको उसने हनी में चेंज किया है। इंसान आपको पता है आज तक नेक्टर से क्या वैल्यू एडिशन कर सका है? परफ्यूम। नेक्टर जो है मोती है ना, मोती का जो वो रस निकालते हैं, अर्क जिसको बोलते हैं, एसेंस जो निकलती है उससे क्या बनती है? वो इंडिया बहुत बड़ा मोती के अर्क का एक्सपोर्टर है। वो सारा का सारा जाता है पेरिस, पेरिस उसका सबसे बड़ा बायर है, तो वो वहां से उससे परफ्यूम बनाते। तो फूल की जो इंसान ने मैक्सिमम नेक्टर की वैल्यू एडिशन की है वो है परफ्यूम बनाई है, यार बना के दवाइयों में डाल लिया। बस ये टोटल ये है। और अल्लाह ताला ने बी के जरिए नेक्टर की जो वैल्यू एडिशन की है ना वो हनी की है। ठीक है। अच्छा, और सबक भी कैसा सिखाया है कि उसकी पॉटी है ना एक तरह से, तो हम एक तरह से बी की पॉटी खा रहे हैं ना। वैसे हमें मक्खी से कितनी नफरत होगी, लेकिन हम एक बी की पॉटी खा रहे हैं जिस जैसी कोई चीज बन नहीं सकती। यानी इतनी सी बी में वैल्यू एडिशन जो हुई है, उसके बाद हनी बनी है जो मल्टीपल चीजों का इलाज है, ब्ला 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 ब्ला। एक वैल्यू एडिशन। दूसरी वैल्यू एडिशन है जो वर्मी कंपोस्ट का जो कीड़ा है रेड विगलर, गोबर खा के जो वो खाद जनरेट करता है जिसमें 14 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक वो वैल्यू एडिशन। अब ये देखिए, मैं आपको ये बोतल पड़ी है ना, इससे बता, ये देखिए, ये यहाँ उसका मुंह है, यहाँ से उसने गोबर खाया, यहाँ पे उसका पोटा है, पहले वो पोटे में जाता है। इमेजिन करें यहाँ से पोटे से वो निकल के ना ये ट्रेवलिंग शुरू करता है। ये 4 इंच आप कर ले, इसके हर स्टेप पे ना 14 न्यूट्रिएंट्स में से कोई ना कोई एक न्यूट्रिएंट उसमें ऐड हो रहा है। पहले नाइट्रोजन हो गई, फास्फोरस हो गई, पता ही नहीं किसी को। यही तो मसला है, पता ही। अल्लाह ताला ने पूरा एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है। भाई मक्खी कैसे कर रही है? देखिए ना, नेक्टर में वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो शहद में है, तो मक्खी कहाँ से कर रही है? अब ये सवाल जो आप कर रहे हैं, तो ये मक्खी के बारे में भी तो करें ना, उसका भी नहीं पता। इस तरह हम लोग आज तक ये पता नहीं चला सके कि ये रूह क्या है। रूह क्या है? रूह क्या है, किसी के पास इसका कोई जवाब वही जवाब क्या है कि अचानक से यूं होता है, रूह निकलती है और उसके बाद जो है वो। हाँ, तो अब ये यहाँ उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, ये 14 उसमें ऐड हुए और यहाँ से वो पूरी की पूरी वर्मी कंपोस्ट निकल आई, ब्लैक गोल्ड आ गए। वर्मी कंपोस्ट जो है फिर वो हम लोग फसलों को देंगे और वो सारे के सारे जो वो 14 के 14 आपने बोले न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधे को मिलेंगे। इंसान वो खाएगा, सही, इंसान वो खाएगा और वो सारे के सारे फिर इंसान की बॉडी के अंदर जाएंगे। डेफिशिएंसी जो है फूड खत्म हो जाएगी, ठीक है, और इंसान हेल्दी होगा। और वो जो हम लोग आर्टिफिशियल खाद दे के, यूरिया डाल के, बेसिकली ज़मीन को ड्रग्स दे के उसकी परफॉर्मेंस लेके जो हम फसल बनाते हैं वो फसल इंसान खाता है। फिर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ड्रग्स देनी पड़ती हैं डॉक्टरों से, राइट, फार्मास्यूटिकल। तो जी सीधी सीधी फार्मास्यूटिकल्स की विन है इस पूरे सर्कल के अंदर। तो पूरा सर्कल तो हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन थोड़े से बीच में डेंट्स डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें अब मज़े की बात है, तो मैंने बड़ा अरसा ये सोचा कि यार अगर हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस करें हनी और वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी है, जो इंसान का जहन है, कौन सी चीज़ हम पहले बनाने के काबिल हो जाएंगे, हनी या वर्मी कंपोस्ट? जवाब मिला? जवाब मुझे ये मिला कि अगर 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 कभी हम कामयाब हुए कोई इन दोनों में से एक चीज़ सिंथेटिक बनाने के, तो वो हनी होगा। वर्मी कंपोस्ट हम कभी भी नहीं बना सके। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी विन्स हैं जो आपने पहले भी गिना दी। तो जनाब इस वर्मी कंपोस्ट के बिज़नेस के अंदर आई है, अपने लिए ना आई है, अपने आने वाली नस्लों के लिए आई है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया।